Okay, good evening, guys. So today we're going to continue our lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी. सारी आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर हम लोगों ने किया था. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं अभी फ़िलहाल कि जो मेन राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग, वो हम अब लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. ठीक है. तो राउटिंग का मकसद ये था कि ये जो पीसी ज़ीरो है, ये पीसी वन को पिंग करना चाहिए. ठीक है. तो अभी फ़िलहाल हम लोग अगर चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम इस पीसी का आईपी देख लेते हैं. ये आईपी है. ठीक है. 141. अब मैं अगर ये आईपी इस पीसी से अगर पिंग करूँगा तो ये नहीं होगा. जस्ट चेक इट. देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल बता रहा है. इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की है. ठीक है. तो हमें वो राउटिंग अभी मेन कॉन्फ़िगर करनी है. कुछ नहीं, इजी है. इसमें कुछ सिंपल कमांड्स तुम्हें सिर्फ टाइप करनी है. ठीक है. तो इसमें एक ट्रबल शूट करने के लिए हमें और एक अच्छा एक तरीका है, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा. फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि इन दोनों राउटर्स पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग अभी कॉन्फ़िगर करेंगे. ठीक है. सो एज़ यूजुअल मैं अब इस राउटर पे जाऊंगा. यहाँ पे वापस कंसोल में आया. एज़ यूजुअल मैं अभी फ़िलहाल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ. अब मुझे यहाँ पे एक कमांड चलाना होगा राउटिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज IP राउट. ठीक है. अभी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे IP राउट कमांड चलाया है, लेकिन अब अभी हमें इस राउटर में क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, तो वो सबसे पहले समझते हैं. ठीक है. देखो, IP राउट करना है, इसका मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स 3 है, जैसे पहले मैंने बताया था. तो अभी फ़िलहाल जो है ये वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, इसके पास दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2. ठीक है. ये वाला जो नेटवर्क है, इसके पास दोनों नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. अभी ये जो नेटवर्क 3 है, इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? इसके पास इन्फॉर्मेशन है ये जो नेटवर्क 3 है और नेटवर्क 2 की इन्फॉर्मेशन है. मतलब इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये नेटवर्क 1 के पास नेटवर्क 3 की इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो हमें वही इन्फॉर्मेशन इन दोनों राउटर्स में ऐड करनी है. ठीक है. वापस बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे फ़िलहाल दो राउटर्स है. अब तो दो राउटर्स में यहाँ पे ये जो नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 1 के पास नेटवर्क 3 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो ये नेटवर्क 3 है यहाँ का, इसके पास नेटवर्क 1 की इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो वही हमें इन राउटर्स में ऐड करनी है. ठीक है. और स्टैटिक राउटिंग में यही है कि स्टैटिक राउटिंग हम लोग जब भी करते हैं तो हमें वही नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन IP राउट कमांड में डालनी है जिस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन उन स्पेसिफिक नेटवर्क के पास नहीं होती है. ठीक है. तो इसके लिए देखो, मैं अभी कमांड टाइप करता हूँ तो आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में. फ़िलहाल मैं आया राउटर 1 पे, और राउटर 1 पे मैंने IP राउट कमांड चला के यहाँ पे उस नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, दैट इज़ नेटवर्क नंबर 3, दैट इज़ दिस इज़ द नेटवर्क. सो 10.16.246.128. ठीक है. साथ ही में इसका मुझे डालना पड़ेगा सबनेट मास्क, दैट इज़ 255.255.192. ठीक है. और साथ ही में अभी मुझे डालना होगा नेक्स्ट हॉप. अभी नेक्स्ट हॉप मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो ट्रैफिक कहाँ से मेरा आउट हो रहा है, इस नेटवर्क का. ठीक है. देखो, ये नेटवर्क के पास इसकी और इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, इसकी ये दोनों की इन्फॉर्मेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. तो मुझे ये एग्जैक्टली ऐड करनी है. तो
ट्रैफिक अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो आउट हो रहा है ये ऐसे आउट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट पे आउट हो रहा है, ठीक है। अब जब ये नेटवर्क 3 पे जा रहा है तो ये कहाँ से आउट हो रहा है, तो ये आउट हो रहा है यहाँ से। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ नेक्स्ट हॉप। सिमिलर केस में ये वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, जब इसमें मुझे आईपी राउट कमांड चलाना होगा तो उस टाइम पे भी क्या होगा, जिस नेटवर्क को ऐड करना है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी पड़ेगी, दैट इज़ नेटवर्क 1 का नेटवर्क एड्रेस, साथ ही में उसका सबनेट मास्क और उसका नेक्स्ट हॉप। तो इस केस में जब इस राउटर पे मैं जब कमांड चलाऊंगा तो इसका जो नेक्स्ट हॉप जो आएगा वो होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो विल नाउ ऐड दैट इंफॉर्मेशन। अब जैसे मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दिया था वो 66 था, सो मैं यहाँ पे वो ऐड करूँगा, दैट इज़ 10.16.246.66, ठीक है। दैट्स इट, कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इसको मैं वापस एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, और कमांड चला देता हूँ राइट, ताकि कॉन्फ़िगरेशन मेरा सेव हो जाए। सिमिलरली मैं जाऊंगा राउटर 0 पे, यहाँ पे वापस कमांड लाइन इंटरफेस में जाऊंगा, डायरेक्टली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे भी वही कमांड चलाऊंगा, दैट इज़ IP राउट। अब IP राउट मुझे करना है इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो इसका नेटवर्क एड्रेस जो होगा वो है दैट इज़ 10.16.246.0, साथ ही में उसका सबनेट मास्क 255.255.255.192, और साथ ही में इसका जो नेक्स्ट हॉप है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसका जो ट्रैफिक है वो आउट हो रहा है यहाँ से, ये पॉइंट से। सो दिस विल बी इट्स अ नेक्स्ट हॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप में मैं ये वाला जो यहाँ ये वाले पोर्ट पे जो आईपी असाइन किया है ये डालूँगा, दैट विल बी 110.16.246.65 10.16.246.65, ओके डन। इसको भी मैंने एग्जिट किया, वापस कमांड चलाया राइट, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब इसमें मेरी मेन जो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन था वो भी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को अभी चेक करेंगे। अभी इससे पहले वही तुम लोग को बता देता हूँ, एक रिवाइज कर देता हूँ। देखो हम लोग स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो स्टैटिक राउटिंग में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें उन राउटर्स पे उन नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डालनी है जिनकी इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस लैब सिनेरियो में ऐसा था कि ये वाला जो नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ नेटवर्क ये 3 थे, तो इनमें 3 नेटवर्क में फॉर एग्ज़ाम्पल ये है नेटवर्क 1, तो नेटवर्क 1 के पास कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नेटवर्क 1 के पास नेटवर्क 3 की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि नेटवर्क 1 के पास नेटवर्क 1 और सिर्फ 2 की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली हमें इस केस में राउटिंग नेटवर्क 3 में भी सिमिलरली यही केस था। इसमें क्या था कि इस वाले नेटवर्क के पास ये पूरा जो नेटवर्क है यहाँ पे इसकी खुद की इन्फॉर्मेशन थी, और इसको जो डायरेक्टली कनेक्ट नेटवर्क है इसकी थी, इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी नेटवर्क 1, तो इसके लिए हम लोगों ने नेटवर्क 1 की इन्फॉर्मेशन इस राउटर में ऐड की, ठीक है। तो स्टैटिक राउटर में हमेशा हम लोग अभी यहाँ पे आगे मैं कितने भी राउटर्स बढ़ाते जाओ तो मुझे वो हर एक एंट्री इन राउटर्स में ऐड करनी होगी, ठीक है। तो ये है स्टैटिक राउटिंग।
ठीक है। सो अभी हम लोग एक पॉइंट बाय पॉइंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे PC1 पे आया वापस। अब यहाँ पे मैं गया कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये वाला पीसी पिंग नहीं करूँगा, मैं एक एक पॉइंट्स को चेक करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो गेटवे है, तो गेटवे यहाँ पे जो मेरा है, तो इस पीसी से सबसे पहले मैं ये वाला जो पॉइंट है, ये सब इसको सबसे पहले मैं पिंग करूँगा। ये जो है ये मेरा गेटवे है। सो गेटवे का जो आईपी एड्रेस मेरा था वो था, यस, इसका IP1 था। तो ये देखो, ये यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब इस पीसी की नेटवर्क की कनेक्टिविटी यहाँ तक ओके है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं दूसरी बार पिंग चलाऊँगा। अब मैं कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ की मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ की, तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 65, ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। ये आप इसे अगर देख सकते हो, मुझे यहाँ पे भी रिप्लाई मिल रहा है, मतलब इस पीसी से यहाँ तक की कनेक्टिविटी ओके है, ठीक है। अब मैं फर्दर आगे बढ़ रहा हूँ। फर्दर मतलब ये वाले पॉइंट पे कनेक्टिविटी है क्या। सो वापस पिंग कमांड चला के नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है उसका आईपी में डालूंगा, दैट इज 66, ठीक है। अब यहाँ से भी तुम लोग ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक बार सबसे पहले आरटीआई आया, लेकिन बाद में मुझे रिप्लाई मिल गया। मतलब इस पीसी से मेरी यहाँ तक की भी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो चुकी है, ये यहाँ से देख सकते हो। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम पिंग करूँगा तो मुझे अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 3 पैकेट मिले हैं, एक लॉस्ट हुआ है। ये जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको पिंग करूँगा मुझे सारे पैकेट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ये जो स्टैटिस्टिक्स था, सेंड 4, 4 रिसीव 4 और लॉस 0, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे यहाँ तक की कनेक्टिविटी में चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी के लिए मेरा आईपी जो था वो इस नेटवर्क रेंज का था। यहाँ का जो आईपी है मेरा वो था 129 यहाँ इस पोर्ट का, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि 129 तक मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर है क्या। यस, अब यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 129 तक भी मुझे कनेक्टिविटी आ रही है। मतलब मेरी कनेक्टिविटी, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मेरी कनेक्टिविटी इस पीसी से लेके यहाँ तक मेरी कनेक्टिविटी आ चुकी। अब मैं वापस अपने फाइनल पॉइंट पे आऊँगा, दैट इज़ और PC1। अब PC1 का जो आईपी एड्रेस क्या था वो था 141, ठीक है। सो विल चेक नाउ फॉर 141। जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पिंग कर रहा है और नेक्स्ट टाइम वो देखो यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी आ गई। यहाँ से अगर देख सकते हैं, यहाँ से मुझे वो कनेक्टिविटी मिल गई। सो हमारी अब ये स्टैटिक राउटिंग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ ये जो PC1 का जो नेटवर्क है, ये पीसी या फिर ये नेटवर्क 3 का जो पीसी है, ये नेटवर्क 1 वाले पीसी को एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, इस पीसी का आईपी जो है वो है 11 है। तो मैं ये जो 11 आईपी है ये इस पीसी से पिंग करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग चलाता हूँ कमांड 10.11। तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे रिप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब दोनों जगह से स्टैटिक राउटिंग मेरी सक्सेसफुल है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी लैब अब सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा स्टैटिक राउटिंग का टॉपिक, ठीक है। अगर कुछ इशू वगैरह है आपको या फिर कुछ सजेशंस है तो डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर करना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।